छात्राओं, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा पाठ गोस्वामी तुलसीदास पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के महाकवि रहे हैं, जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। आपने एक आदर्श समाज और आदर्श धर्म की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने अपने आदर्श पात्रों के माध्यम से लोकहित और लोक मंगल की शिक्षा देते हुए संपूर्ण विश्व के मानवों के सम्मुख एक आदर्श जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। आप परिचित होंगे रामचरितमानस, जिसे जनमानस में सामान्य तौर पर रामायण के नाम से जाना जाता है, पर दरअसल रामायण और रामचरितमानस दो अलग ग्रंथ हैं। रामायण संस्कृत में लिखी गई और रामचरितमानस हिंदी यानी अवधी भाषा में लिखी गई, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने और बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल आदि प्रमुख हैं। उन्होंने दुष्टों के दलन एवं भक्तों के उद्धार हेतु राम जैसे आदर्श चरित्र की अवतारणा की, और वो एक ऐसे पात्र के रूप में उभरे कि न केवल राम बल्कि उनके साथ पूरी राम कथा के जितने भी चरित्र रहे हैं वो सब आज जन जन के हृदय में बसे हुए हैं। लोग इसीलिए कल्पना कर जब भी बात करते हैं किसी अच्छे राज्य की तो कहते हैं राम राज्य की कल्पना। तो तुलसीदास ने एक राम के माध्यम से न केवल भक्ति की बात की, बल्कि एक आम व्यक्ति को जीवन में कैसे रहना है, कैसे उसका घर परिवार समाज हो, राष्ट्र हो, उस सब की शिक्षा अपने पात्रों और कथा के माध्यम से दी है। तुलसी ने धर्म, समाज, राजनीति में छाए हुए वैमनस्य को समाप्त करने और समन्वय स्थापित करने की एक ऐसी चेष्टा की जो बरसों तक लोग याद रखेंगे। इसीलिए तुलसी की रामचरितमानस का पाठ आज भी घर घर में किया जाता है, आप लोग सुनते होंगे, और कई बार पूरा पाठ ना होकर सुंदरकांड का पाठ ही किया जाता है। तो उन्होंने एक समन्वय की जो भावना लोगों में, उस समय जो वातावरण था जहाँ पर बहुत तरह से धार्मिक उन्माद था, वैमनस्य था, समाज में मुगलों के आक्रमण हो रहे थे, उससे हिंदू जाति बहुत उदास थी, बहुत कुंठित थी। तो उनको संबल प्रदान करने के लिए, उन्हें आश्रय देने के लिए राम जैसे आदर्श पात्र की स्थापना की, और उन्होंने सगुण निर्गुण का, ज्ञान और भक्ति का, ऊंच और नीच का इस तरह से समन्वय किया, सबको एक साथ लाने के एक ऐसा प्रयत्न रामकथा के माध्यम से किया कि लोगों के हृदय में वो बहुत गहरे तक उन्होंने अपनी पैठ बना ली। तुलसी की भाषा अवधी रही है और उन्होंने रामायण से रामकथा की सूत्र ग्रहण किए, लेकिन उनका मानना था कि संस्कृत आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं है, उन्हें कम समझ में आती है, इसलिए उन्होंने अवधी में अपनी बात कही ताकि जन जन तक वो अपनी बात को पहुंचा सके। इस प्रकार से तुलसीदास बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जो न केवल उस समय में बल्कि आज भी समकालीन बने हुए, आज भी उनके उपयोगिता, उनकी महत्ता, उनके काव्य की बनी हुई है। तो आज हम आपके कोर्स में जो दिए हुए हैं पद, वो विनय पत्रिका से दिए हुए हैं। विनय पत्रिका भी उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें राम के बारे में ही बात कही गई है, राम की भक्ति की ही बात की गई है, और विनम्रता के यानी विनय उनका बहुत विनय के साथ उन्होंने राम की भक्ति की है। विनय पत्रिका में खास तौर से उन्होंने अपने आप को दास्य भाव से पूरी तरह समर्पित होकर, प्रभु राम उनके स्वामी और वो उनके दास, इस तरह से एक बहुत ही अपने आप को तुच्छ प्राणी बताते हुए कि आप स्वामी हैं और मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ, आपको ही मेरा उद्धार करना है, इस तरह की बात कहकर भक्ति भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित की है। पहला पद देखिए,
अब हम पढ़ना चालू करते हैं। पहला पद देखिए, सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लयो न काहू सुख, यह सठ समुझ सवेरो। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि हे मूर्ख मन, किसे संबोधित किया है? मन को। हे मन सुन, सिखावन मेरो, मेरी शिक्षा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो तो सुन। और मन को क्या कहा है? मूढ़। मूढ़ क्यों है? क्योंकि वो मूर्ख है, उसे जो बातें पता है उसको भी वो उसका अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि मन चंचल कहा गया है और मन इधर से उधर भागते रहता है। हमें बहुत बातें पता होती हैं कि ये संसार बिल्कुल असार है, पर फिर भी हम भक्ति की तरफ न जाकर विषय वासनाओं की तरफ ही भागते रहते हैं। इसलिए वो अपने मन को ही शिक्षा दे रहे हैं और उसे मूढ़ कहा है। तो वो क्या कहते हैं? सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हे मेरे मूर्ख मन, तू मेरी बात सुन, समझ। हरिपद बिमख लयो न काहू सुख, सठ यह समुझ सवेरो। हे मूर्ख, तू ये बात अच्छी तरह समय रहते समझ ले कि जो भी हरि के चरणों से विमुख हुआ है, हरि यानी भगवान और पद यानी पैर, उनके चरण, जो भी भगवान के चरणों से विमुख रहा है, उससे विपरीत गया है, उन्हें त्याग दिया है, उनमें से किसी को भी कभी सुख नहीं मिला है। हे सठ, सठ यानी मूर्ख, हे मूर्ख, तू इस बात को समय रहते समझ ले, क्योंकि यदि समय निकल गया तो फिर तो पश्चाताप करने का कोई लाभ ही नहीं होगा। इसलिए जब तक हमारे तन में सांस है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक ही हम भगवान की भक्ति कर ले तो ही हमारा उद्धार संभव है। अब वो अपनी इस बात की पुष्टि में कुछ उदाहरण देकर बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि बिछुरे शशि रवि मन नैनन ते, पावत दुख बहुतेरो, भ्रमत श्रमित निस दिवस गगन में, जहत रिपु राहु बड़ेरो। वो कह रहे हैं जब से रवि, और रवि यानी शशि, चंद्रमा, रवि, सूर्य, मन नैनन ते, भगवान के चरणों से, नैनों से दूर हुए हैं, तब से ही वो कष्ट पा रहे हैं। भ्रमत श्रमित निस दिवस, तब से ही उनका क्या हो रहा है कि वो भ्रमण कर रहे हैं, फिर निकलते हैं, फिर उदित होते हैं, फिर छिप जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो ऐसा जो चक्र चल रहा है दिन और रात का, कि सूर्य निकलता है प्रातःकाल, फिर शाम को अस्त हो जाता है, फिर चंद्रमा निकलता है, फिर अस्त, सुबह होके वो अस्त हो जाता है। तो ये प्राकृतिक नियम। पर तुलसी ने अपनी उक्ति वैचित्र के साथ इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो भी भगवान के चरणों से दूर हुआ है उसे निरंतर आवागमन के चक्र में फंसे रहना पड़ता है। तो वो इसलिए उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब से वो भगवान के नैनों से, मन से दूर हुए हैं, तब तक ही सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बहुत दुख पा रहे हैं, और दिन रात, निश्च दिवस, दिन रात उन्हें भ्रमण करना पड़ रहा है। और तह रिपु राहु बड़ेरो, न केवल भ्रमण बल्कि वहाँ पर राहु का उन्हें खतरा भी है, क्योंकि अपन ऐसा मानते हैं कि राहु जब ग्रहण पड़ता है तो राहु की छाया उस पर पड़ जाती, राहु उन्हें ग्रस लेता है। तो इस तरह से उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, तिहु पुर सुजस घनेरो, तजे चरण अजहू न मिटत नित बहबो ताहू केरो। वो कह रहे यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता, देवताओं की सरिता, कौन सी है देवताओं की सरिता? गंगा नदी। यद्यपि गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी है, बहुत ही पुनीत यानी पवित्र है। तिहु पुर सुजस घनेरो, और तीनों पुर में, तीनों लोकों में उसका यश भी बहुत घना यानी बहुत ज़्यादा है। तीनों लोकों में गंगा नदी का यश फैला हुआ है, वह पुण्य सलिला है, पवित्र करने वाली नदी के रूप में विख्यात है। लेकिन फिर भी तजे चरण अजहू न मिटत है, जब से उसने भगवान के चरणों को छोड़ा है तब से बहबो ताहू केरो, तब से उसका बहना मिट ही नहीं रहा है, तब से वो दौड़ ही रही है, चले ही जा रही, प्रवाहित होते ही जा रही है। तो यहाँ फिर वो गंगा नदी उदाहरण देकर कहना चाहते हैं कि यद्यपि वो उसकी महिमा बहुत अधिक है, वह पुण्य सलिला है, बहुत उसका यश है, लेकिन फिर भी जब से उसने भगवान के चरणों को छोड़ा है, जब से वो वहाँ से निकल कर अपने इसमें आ गई है, पृथ्वी लोक में आ गई है, तब से वो वहाँ बहे जा रही है, यानी उसे भी भ्रमण करना ही पड़ रहा है।
अब इन उदाहरणों के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं, छूटे न विपत्ति भजे बिनु रघुपति, श्रुति संदेह निबोर। इसलिए जितने वेदों में कहा गया है उन सब के द्वारा यह स्पष्ट है, ये सारे संदेश तुम दूर करके इस बात को अच्छी तरह जान लो कि जब तक भगवान के चरणों से तुम दूर रहोगे तब तक विपत्ति से छूट नहीं सकते, तब तक आपको संकट झेलने ही पड़ेंगे। छूटे न विपत्ति भजे बिन रघुपति, भगवान राम का स्मरण किए बिना, उनके चरणों में स्थान पाए बिना, उनका भजन किए बिना आप विपत्ति से मुक्त नहीं हो सकते। तुलसीदास सब आस छाड़ी करी हो राम को चेरो। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सारी आशाएं, अन्य जगह किसी भी तरह का भरोसा विश्वास छोड़कर हमें, हे मेरे मन तू राम का दास बन जा, हो राम को चेरो, चेरो मीन्स दास, तुम भगवान राम का दास बन जाओ। तो अपने मन को वो बार बार उदाहरण देकर मजबूत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि जब तक भगवान के चरणों में आपकी आसक्ति नहीं होती, आपकी भक्ति नहीं होती, तब तक तुम्हारा ये सांसारिक आवागमन का जो चक्र है इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। ये आपको भागते ही रहना पड़ेगा। मोह माया में यदि उसके वशीभूत प्राणी बंधा रहेगा, वो अपने मन को समझाकर हर प्रत्येक प्राणी को यह शिक्षा देने की, यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम के चरणों में भक्ति के बिना, उसका भजन के बिना इस विपत्ति से मुक्ति संभव नहीं है। इस प्रकार तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति के लिए प्रेरित किया है और अपने मन को समझाया है कि हे मेरे मूर्ख मन, तू सारी विषय वासनाओं को छोड़कर भगवान के चरणों से प्रीति कर। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं।